टैरो। ठीक है भैया, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है भाई, ये मैंने टॉपिक लिया कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टैरो में एक्चुअली जो हम रीडिंग करते हैं मोस्टली जो 3 कार्ड रीडिंग होता है, 3 कार्ड रीडिंग, जिसे हम पुल कार्ड भी कहते हैं। कि पहला कार्ड जो होता है वो आपका पास्ट रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका भूतकाल, दूसरा कार्ड आपका वर्तमान काल और तीसरा कार्ड जो है वो आपका भविष्य काल। ठीक है, हॉर्स शू स्प्रेड, सेल्टिक क्रॉस वगैरह बहुत फेमस है, लेकिन 3 कार्ड स्प्रेड तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 3 टैरो डेक है हमारे सामने, तो हम तीनों में से 3-3 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो डेक है विचेस का, उससे हम पास निकालेंगे। सेकेंड जो कार्ड है वो आई थिंक ये है चक्र ओरेकल, चक्र टैरो, उससे हम 3 कार्ड निकालेंगे। एंड थर्ड इज दिस वन, इससे हम 3 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के टोटल 3 कार्ड कुल मिला के हो गए 9 कार्ड। ओके, सो देखते हैं कि कैसे आपको ये कार्ड रेजोनेट करते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगर आपको लगा कि आपके साथ ये रेजोनेट करते हैं सो मोर देन वेलकम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्यूरी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या हमें रीडिंग आती है। ओके, पे बहुत कम जगह बची है, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे टैरो से कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो 1 2 3। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब 3 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। राइट, हाँ देखते हैं 3 कार्ड्स क्या है। पहला है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द फूल। वाओ, ये आपका पास्ट है। ओके, और अगर किसी को लगता है तो ये आप अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, क्योंकि देखो ये टैरो है और किसको कैसा ऑब्जर्वेशन मिलेगा, किसको कैसा गाइडेंस मिलेगा, ये हम भी नहीं कह सकते, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। एज यू कैन सी ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कार्ड। एंड आप देख सकते हो इमेज में कि ये पर्सन कुछ कर रहा है। नाइट मतलब क्या, प्रिपरेशन करके अभी आप निकल चुके हो। ओके, जैसे कि अगर हम कहें तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको पेपर देने जाना है। ठीक है, तो पेज में आप प्रिपरेशन करते हो, मेरा पेन कहाँ है, मेरा कंपास कहाँ है, लाइकवाइज मेरे लकी ड्रेस का, और जैसे ही नाइट आ गया आप बाहर निकल चुके हो। नाउ आप डोंट थिंक अबाउट कि कितना क्या छूट गया है, आपको बस आगे कुछ करना, वही बात है यहाँ पे। तो जैसे कि नाइट यहाँ पे आ चुका है, तो पास की अगर हम कड़ी जुटाएं तो यू वेर लाइक क्वाइट ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव, बोथ ऑफ यू। अगर हम आप दोनों की बात करें तो दोनों ही काफ़ी डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ बढ़ गए थे मेरे हिसाब से। एंड आप दोनों बेझिझक जो भी बात करनी है, या तो आपने शायद एक दूसरे से पर्दा किया था कि भाई हम कम्युनिकेशन इतना आगे नहीं बढ़ाएंगे, बट फिर भी आप कम्युनिकेशन आगे बढ़ गया। यू वेर क्वाइट बोल्ड, आप बोल्ड भी हो सकते हो इन द पास्ट कि भाई ओके ठीक है, मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, एंड नाउ आई विल बी कम्युनिकेटिंग विथ हिम और हर। ठीक है, तो ऐसे कुछ मोमेंट है ना कि जहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड आप बातें करते जा रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये जो बोल्डनेस है वो हमें यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स में दिखाई दे रहा है। सोर्स मतलब क्या, कम्युनिकेशन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे पूरी तरीके से हो रहा था मेरे हिसाब से, एंड दैट वाज अ प्रीटी गुड साइन कि आपका रिश्ता क्यों चल पड़ा या फिर क्यों आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोचते हो। जो भी करंट एनर्जी है वो अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो हम पास की एनर्जी महसूस कर रहे हैं यहाँ पे तो मुझे वो रीडिंग मिला, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। सेकेंड जो कार्ड है वो है डेथ। तो पास का जो मिड हम कह सकते हैं, या फिर करंट का मिड, अगर आपको ये उस प्रकार से देखना है तो डेथ यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, यानी कि भाई बदलाव या फिर ख़त्म हो जाना। ठीक है, टॉवर का एक्चुअली कनेक्शन करते हैं ख़त्म हो जाना। ख़त्म हो जाना वैसा नहीं होता, उसको रियलाइजेशन कहते हैं। और डेथ में क्या होता है कि इंसान बदलावों से गुजरता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपके सामने एक चीज़ पेश करता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही अमीर था, जब आपने उससे दोस्ती की, मुलाकातें हुई, अब वो गरीब हो चुका है। क्या आपका प्यार वैसा ही रहेगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, पहले वो गरीब था, आप भी गरीब थे, या फिर वॉटेवर, अब वो बहुत बड़ा अमीर हो चुका है और अब उसके जो तौर तरीके वही बदल गए हैं। मे बी काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी है उसके। तो अगर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्या अभी भी आप उसके साथ कनेक्शन बना के रखोगे? तो डेथ का मतलब है कि धीरे धीरे चेंजेस आ गए आपके रिश्ते में। ये पास्ट में भी हो सकता है या फिर प्रेजेंट में,
कि आपको वो अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट हुए। देखो, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका फ्रेंड भी कह रहा है कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप जो महसूस कर रहे हो ये आपके दिल की बातें हैं, ठीक है? ये वो महसूस नहीं कर सकते। यही बात हमें यहाँ पे समझने को मिल रही है कि सामने वाला पर्सन अपना ओपिनियन तो रख सकता है, लेकिन आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये कह नहीं सकता। टैरो में ऐसा नहीं आता। टैरो में आपके ही चॉइसेस होते हैं, ठीक है? जो भी आप करना चाहो, लेकिन हाँ, क्या करना चाहोगे और उससे क्या हो सकता है, इसका थोड़ा-सा अंदेशा ज़रूर मिल जाता है। थर्ड जो कार्ड है वो है द फूल। तो ये हमारा पास्ट का एंड हम कह सकते हैं, मतलब कि भाई प्रेजेंट की शुरुआत और पास्ट का एंड, ये कनेक्शन। या फिर अगर आप इसको एज अ फ्यूचर देख सकते हैं, द फूल का मतलब क्या है कि भाई सारी चीज़ों के ऊपर से रोक टोक हटाना, ठीक है? भूल जाना कि मानो कोई रोक टोक है। जैसे कि मान लो, अब हम यहाँ पे एक कनेक्शन करते हैं कि मान लो आपका जो मन है वो आपने एक पंछी की तरह रखा हुआ है और पंछी पिंजरे में कैद है, ठीक है? आपका जो मन है उसी को आपने पिंजरे में कैद कर दिया है एज अ बर्ड। ये सब आपकी आपकी ही कहानी है। आप उसको अटका के रख रहे हो कि नहीं, मैं इस पिंजरे के बाहर जा नहीं सकता, हर रोज़ वही देखना, वो मुझे बात नहीं करते, मैं उनको मिस कर रही हूँ, मुझसे क्यों नहीं कम्युनिकेट करते, वही बातें हो रही हैं, ठीक है? अफेयर है, कुछ भी है। अब आपको क्या करना है? रिलीज़ करना है खुद को, एज अ बर्ड रिलीज़ करना है। कल्पना कीजिए कि आप उस केज से निकलते हुए समुंदर के ऊपर उड़ रहे हो या फिर हवाई बेट पे उड़ रहे हो और आपको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। अब आप किसी के तलाश में हो या ना हो, वो तो आपकी चॉइसेस है, लेकिन आप उस जगह से उड़ चुके हो। सिमिलरली आपको सोचना नहीं है कि कौन आपके साथ था, किसका साथ छूट गया। डोंट वरी अबाउट इट। क्या आपको महसूस करना है कि मैं अलाइव हूँ और मुझे ज़िंदगी जीनी है, ठीक है? ये आ गया आपके ज़िंदगी का रिलेशनशिप का पास्ट या फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जैसा भी आप ठीक समझे। अब देखते हैं दूसरे टैरो से हमें क्या रेडी मिलती हैं। चलो मैं करता हूँ उससे शफलिंग एंड हम चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो, ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है, ठीक है, जो कि किंग ऑफ सॉर्ड्स एज यू कैन सी। दूसरा कार्ड जो आ चुका है, ओके, ये है द सन रिवर्स में। एंड तीसरा कार्ड जो आ चुका है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, ठीक है? तो यहाँ पे हमें रिवर्सल्स में दो दिखे हैं, तो हम उन्हीं को लेंगे। भाई पहला जो कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके प्रेजेंट, वर्तमान का वर्तमान के का पहला कार्ड, या फिर अगर हम इसको भी कनेक्ट करें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पहला जो कार्ड है वो पास्ट, दूसरा कार्ड प्रेजेंट, थर्ड कार्ड फ्यूचर, या तो फिर वर्तमान के ही तीन कार्ड, वर्तमान का शुरुआत, वर्तमान का मध्य, वर्तमान का अंत, ठीक है? जैसे भी आप ठीक समझे। किंग ऑफ सॉर्ड्स के भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन जोश शोर से है। यहाँ पे कि प्रेजेंट में क्या शुरुआत हो रहा है, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट। मे बी ये एक शुरुआत हो सकती है अगर आप में से कुछ लोगों ने हाल ही में प्यार का रिश्ता शुरू किया है। अब किसी के लिए वर्तमान मतलब 2-4 महीने से भी शुरू होता है कि हाँ, वर्तमान में ही मैं उनसे मिला। हम कहते हैं ना कई बार, भूतकाल की बात नहीं है, 2-4 सालों पहले, ये बस 2-4 महीनों पहले ही बात है, तो वर्तमान में मैं उनको मिला। तो हाँ, उसी प्रकार से अगर हाल ही में अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर आपकी उनसे बातचीत हो रही है, इसको हम किंग ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार उनसे बातचीत कर रहे हो और आपका रिश्ता टूटने के कगार पर है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, वैसे भी होता है कई बार कि हम रिश्ता बचाने के लिए बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि यार समझो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। ये बातें आती हैं, मैं कोई अपनी मन की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बातें आती है वहाँ पे। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो ये आपका प्रेजेंट है। किंग ऑफ सॉर्ड्स में किंग मिन्नतें भी करता है। देखो, सबके सामने किंग, राजा का जो भेष है वो अलग होता है। रानी के सामने कई बार वो रोता है, कई बार वो अकेला होता है, कहता है कि भाई तुम्हारे सिवा कौन है मुझे समझ नहीं मालूम, ठीक है? अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मैं एक ऐसे कपल को जानता हूं जो एजेड है, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात शेयर की थी ऐसे ही बात करते हुए, बिकॉज देवर माई फैमिली रिलेशनशिप। उन्होंने कहा था कि भाई आपके जो अंकल है वो सबके सामने तो डांटते हैं मुझे, लेकिन जब अकेले होते तो कहते कि तुम अगर नहीं होती तो मेरा रिश्ता, मतलब यहाँ पे मैं नहीं आता, बिकॉज ऑफ यू हमारी ज़िंदगी सही हो चुकी है। तो ये बात आती है, ठीक है? अब प्रेजेंट का मध्य या फिर वर्तमान का देखते हैं, द सन रिवर्स। यहाँ पे अगर हम कहें तो होप जो दिख रही है वो एक तरफा हो सकती है, ठीक है? या फिर मैं कहूँ कि अगर इस रिश्ते में बिल्कुल भी होप नहीं है तो भी, बिकॉज आप लगातार कह रहे हो कि नहीं ये होगा, ये होगा, ये होगा, आप खुद को ही चोट पहुँचा रहे हैं। इमेजिन करो कि कोई बर्तन है और उस बर्तन को आपको किचन से हॉल तक या फिर किचन से डाइनिंग हॉल तक लाना है, ओके?
और आपको पता है कि वहाँ पे कोई भी मतलब इसको पकड़ने के लिए कोई क्लोथ नहीं है या फिर कोई ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं है कि जिससे आप इसको पकड़ सकते हो, आपको हाथों से उसको उठाना पड़ेगा। और अगर आप अपने हाथों को मतलब हाथों से अगर उनको पकड़ के यहाँ पे ला रहे उस पतीले को, तो आपके हाथ जल जाएंगे। ये है द सन का रिवर्सल मीनिंग कि आप खुद को मतलब सन का क्या होता है, सन जब दूर होता है ना तो हमें उसकी जो गर्मी है वो बहुत अच्छी लगती है कि भाई उष्णता महसूस हो रही है, आप इतने दूर हो लेकिन हमें ज़िंदगी दे रहे हो। वही सूरज अगर आपके बहुत करीब आ रहे, जैसे कि अभी जो टेम्परेचर है आपने भी महसूस किया होगा पिछले 1-2 महीने में 40-42 तक राइज़ हो रहा है, इंसान जलता है, कहता है कि मैं काम नहीं कर सकता। कई कितने लोगों को तो उष्माघात हुआ है, गिर पड़े हैं सन के हीट से। वही बात है कि आप अगर बहुत ज़्यादा करोगे इस रिश्ते में कि जितनी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्यक्ति अगर अपना इनपुट नहीं दे रहा है तो आपका इनपुट आपको ही आके टकरा रहा है, मतलब आपकी एनर्जी डबल होकर आपको ही हर्ट कर रही है। क्या मिलेगा फिर वो आपको देख सकते हो। थर्ड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्स रिवर्स में, तो ये आपका फ्यूचर भी हो सकता है या फिर वर्तमान का एंडिंग। इसका मतलब क्या है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस सेकंड वापस से आ गया भाई। यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो वही है कि रिवर्सल मीनिंग है यहाँ पे कि डोंट वरी अबाउट इट, चीज़ें सही से हो जाएंगी लेकिन आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपके एफर्ट्स उस पर्सन को दिख रहे हैं तो वो खुद से वापस आ सकता है, कम्युनिकेशन वो खुद से कर सकता है। तो यहाँ पे खुद से बात आ रही है, आपको कुछ नहीं करना है। यस, डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। जैसे कि अगर आपको लकी ड्रॉ मिलने वाला है, आपने बस एक टिकट खरीदी, आपने बाकी कुछ नहीं किया, ना तो शोर शराबा हल्ला किया, आपको ये नंबर दिखाया जाएगा और आपको बस वहाँ पे जाना है जब वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, राइट। जैसे कि मान लो आपने कहा कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आपको सामने से फ़ोन आता है कि सर आपको मैम को क्रेडिट कार्ड लेना है क्या, हमारे पास ये ऑप्शंस है, क्या आप लेना चाहते हैं, ये होगा वो होगा। द पर्सन विल रीच आउट टू यू वंस द पर्सन नोज योर इंटेंशन। अभी अगर आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, जैसे कि आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं है, फिर वो कह रहे हैं कि भाई हमें आपका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, जिससे इमेजिन वो पर्सन कुछ भी कह रहा है, लेट हिम और लेट हर स्पीक लाइक दिस। जब समय सही हो जाएगा चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। और अब फाइनल देखते हैं इस टारो से हमें क्या रेडी मिलती है। अब हम देखने वाले हैं आपका फ्यूचर या फिर रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एज पर 1 2 3 का, ठीक है। जो भी आप सही समझें आप उसको चुन सकते हैं, कार्ड स्ट्रेट या रिवर्सल जो भी आ सकते हैं। तो ये आ गया प्रेजेंट का कार्ड, ठीक है। ये है देखो 8 ऑफ सॉर्ट्स आ गया इसमें। सेकेंड जो कार्ड आ गया वो है 9 ऑफ सॉर्ट्स, वाओ 8 9, एंड ये आ गया 10 ऑफ कप्स। भाई मैंने कार्ड शफल करके लिए हैं, आपने आवाज़ तो सुनी होगी। तो वही बात है यहाँ पे देखो 8 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एयर साइन एंड वाटर साइन आ चुका है, यानी कि हवा एंड फाइनली पानी, ठीक है। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन के लिए एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाटर साइन के लिए, ठीक है। तो 8 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि रिश्ते का अगर हम फ्यूचर की शुरुआत देखें या फिर आपका पास, तो ये था कि बहुत हड़बड़ी कि एक तरफा चीज़ें चल रही हैं। शायद किसी ने कहा है कि मुझे रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना या फिर फ़िलहाल मैं इस रिश्ते को रोक रहा हूँ। ये नहीं कहा किसी ने कि मैं इसको रिश्ते को तोड़ रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आप और आपके जो एक दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने मिलकर कंपनी स्टार्ट किया और वो कह रहा है कि मुझे फ़िलहाल इस कंपनी में कुछ नहीं करना है। ना तो वो कंपनी क्लोज़ करने की बात कर रहा है, ना तो कंपनी डिस्ट्रॉय कर रहा है, ना तो अपने आप को कंपनी से निकाल रहा है। कह रहा है कि मुझे इस वक्त काम नहीं करना, आपको करना है आप कर सकते हो, मुझे नहीं करना। वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके किसी का है या फिर वन ऑफ द पर्सन यू नो या फिर किसी फ्रेंड का भी हो सकता है, अगर उसके लिए भी अगर आप रीडिंग देख रहे हो कि भाई क्या उनके साथ ये सच्चा हो सकता है वगैरह, तो ये आपको ध्यान मिल सकता है कि कई बार लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने शायद भरोसा बहुत किया था और वो पर्सन अभी कह रहा है कि मुझे फ़िलहाल तो आगे नहीं बढ़ना। जैसे कि अभी मेरे एक फ्रेंड ने एक पोल्ट्री का बिज़नेस डाला था लेकिन वो चल नहीं पाया, तो कह रहे कि भाई नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया मतलब क्या कि भाई आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर किसी को ये लेना है नहीं लेना है इट डजंट मैटर, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन। भाई यहाँ पे क्या है कि फीलिंग अनटच्ड, फीलिंग
टोटली बर्स्ट आउट, कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करना। ओके, आपने कुछ ऐसे फ़ोटोज़ देखे होंगे जहाँ पे इंसान लगातार रो रहा है, कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो किसने बहुत तकलीफ़ दी है मुझे, बिल्कुल वैसा महसूस करना, रोना या फिर आँखों से आंसू बहाना, कहना कि भाई मेरे लिए दुनिया मानो ख़त्म ही हो चुकी है। ये एक फ़ीलिंग होती है, अगर आप इसको रोने के बाद या रोने के थ्रू बाहर निकालते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। या फिर लिख के कि भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी ज़िंदगी में हुआ, उस पर्सन ने मेरा साथ छोड़ा जिसके ऊपर मैंने बहुत ट्रस्ट किया था। इस फीलिंग को बाहर निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे ही है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, आप में से काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, लोगन, या फिर जिसे हम कहते हैं एक्स मैन का एक, अभी उसका तो नाम मैं भूल गया, वोल्वरीन, यस वोल्वरीन है। तो उसके पास हीलिंग की ज़बरदस्त शक्ति होती है, हीलिंग और अमर रहने की। तो एक व्यक्ति को पता चलता है कि उसके पास एक शक्ति है, तो उसके अंदर एक स्पाइडर छोड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पाइडर वो हील नहीं हो पाता। फिर वो उस स्पाइडर को अपने अंदर से निकालता है। वो ये वाली फीलिंग जो है ना, वो स्पाइडर जैसे जब तक आपके अंदर रहेगी, आपको अंदर से कुरेदते रहेगी। जैसे कि मानो चूहा है गाड़ी के अंदर, वो वायरिंग कट कर रहा है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही आपने उस चूहे को निकाला, आपने उस स्पाइडर को निकाला, आपकी ज़िंदगी हील हो जाएगी। ठीक है, तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स में आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे, या फिर ये पर्सन, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को प्यार नहीं मिला तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। अरे आपके पास आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स से कोई स्ट्रेंजर भी अगर आप पूछता है कि भाई हेलो भाई कितना समय हो गया, अरे वो आपसे पूछ रहा है, आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, शेयर ऑफ लोगों में से आपसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। और लोग कहते हैं कि नहीं मुझे प्यार नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो गया, ये बेवकूफ़ वाली बात है। मैं ट्रस्ट कह रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे, बुरा लगे, आई डोंट केयर, ये मेरा चैनल है। ठीक है, एंड जो थर्ड कार्ड टेन ऑफ चैलेंजेस, अगर ये आपका फ्यूचर वाला कार्ड है तो, या फिर अगर ये जो है आप समझ रहे हो कि ये आपका फ्यूचर का ही एंडिंग है, तो ये क्या है, टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एट द एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन मुझे आपका करंट पार्टनर या करंट पर्सन वहाँ पे दिखेगा ऐसा नहीं लगता। ये आपकी एक ख्वाहिश भी हो सकती है, या फिर ये आपकी हैप्पीनेस। ठीक है, ऐसे कई सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो फ्लर्ट किसी और से करते हैं, प्यार किसी और से करते हैं, और शादी किसी और से होती है, और कई सारे लोग बदल जाते हैं इसके बीच में। इट्स लाइक ट्रेन में कई सारे लोग चढ़ते हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन से, लेकिन एंड तक कितने लोग बचते हैं, बहुत कम बचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन कभी जाएगी नहीं, वहाँ पे ट्रेन ज़रूर जाएगी, डेस्टिनेशन तो होगा ही, लेकिन कितने लोगों के वो डेस्टिनेशन है, वही हमें देखने को मिलता है कि आप वो पहले लोग नहीं हो जिन्होंने कहा हो कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, हज़ारों लाखों लोग, कि भाई ब्रेकअप हो गया। अरे किसी को अगर 2 मिनट लगा कि प्यार है और उस पर्सन ने कहा कि मुझ में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो कह रहे कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया। वो ब्रेकअप था, वो सिंगल साइडेड फीलिंग थी, लेकिन लोग ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अपने दिल से। वही बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंडिंग बहुत ही सही होने वाली है, डोंट वरी अबाउट दैट वन, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं ज़िंदगी को, तो इन सारे दर्द से आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको गुजरना नहीं है तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। किसी ने कहा कि आई डोंट लव यू, उससे कोई आसमान नहीं टूटने वाला। ओके, ये वो बात नहीं कि आपका अभी गाड़ी रिन्यू नहीं हो जाए या फिर इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा। ठीक है भाई, एक रियल बात बताता हूँ। मेरी एक गाड़ी थी, सीडन कार, बहुत बड़ी, तो मुझे वो रिन्यू करनी थी, लेकिन मुझे जो चाहिए थे बम्पर वगैरह वो नहीं मिल रहे थे, बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। बट क्योंकि कोविड था तो पता नहीं कितना समय लगने वाला था, तो फाइनली उन्होंने कहा कि भाई नहीं होगा, और आरटीओ ने कहा कि अब ये रिन्यू नहीं होगा। सो आई सेंड द कार टू गेट इट क्रश। ठीक है, कहते हैं ना कि उसको भंगार में भेजना, वही किया मैंने एक लोकल गराज के थ्रू, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ रही थी, बहुत अच्छी थी, पावरफुल थी, बट आई हैड नो चॉइसेस। तो चॉइसेस ज़िंदगी में हर एक को वैसे ही मिलते हैं जो आप चाहते हैं, ये निकाल फेंको। ज़िंदगी या फिर जिसे हम भगवान कहते हैं, वो हमारी परीक्षा देखते हैं कि भाई तुम्हें बनाया है तो अभी प्रूव करो अपने आप को। डाल दी मैंने मुसीबत, देखो कैसे करते हो। कि अगर आप सांप सीढ़ी खेल रहे हो तो हर बार आपको लैडर मिलेगी, ये दिमाग से निकाल दो। सांप आएगा और आपको निकाल के फिर बाहर भी फेंकेगा, दोबारा से शुरुआत करनी है। So it's reading. I hope it will resonate.